चिल्ला उस पर, उसको डांट, जो करना है उसे कर, लेकिन घर छोड़ना एक किसी समस्या का हल नहीं। साइली लौटी सचिन के घर वापस। सचिन के पिता पहुंचे सचिन को लेने। सीरियल उड़ने की आशा है कि आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे साइली की मम्मी साइली को डांट फटकार कर एक बार फिर सचिन के घर उसे ले आती हैं और वहीं रहने को कहती हैं। शर्मिंदा साइली अब घर वालों का सामना कैसे करेगी, इसीलिए वो आते से ही सचिन के पिता से माफ़ी मांगती है। जवाब में सचिन के पिता साफ कर देते हैं कि मैं तो बेटा तुमसे कभी नाराज़ ही नहीं था, लेकिन तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। साइली बताती हैं कि कैसे उनका तोल मोल किया जा रहा था इस घर में, उन्हें सही गलत बताया जा रहा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अंत में अपने रूम में जाने से पहले हिचकिचाती हैं साइली। तभी सचिन के बाबा उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम रूम में जाकर आराम करो, सचिन से मैं बात कर लूँगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और फिर क्या था, बाबा पहुंच जाते हैं सचिन के टैक्सी स्टैंड पर उसे घर वापस ले जाने के लिए। सचिन घर जाने में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं दिखाता और सचिन के बाबा भी उसे ये नहीं बताते हैं कि साइली घर वापस आ गई है। वो जैसे तैसे बहाना कर उसे घर ले जाकर सरप्राइज करना चाहते थे। अरे वही, अभी तो आप आइए, कुछ चाय। भाऊ, मैं सहेली को छोड़ने आई चलते हैं। वो जवाई बाबू नहीं, मैं उससे बात करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, नमस्ते। जब छोड़ के अरे बाप रे, इसे रोना भी आता है हाँ? मैं तुझसे नाराज या गुस्सा नहीं, चिल्ला उस पर, उसको डांट, जो करना है उसे कर, लेकिन घर छोड़ना एक किसी समस्या का हल नहीं। सचिन, वो गाड़ी चला रहा रहेगा ना तो ध्यान नहीं दिया रहेगा। बोलो कुछ काम है? रात को तो साइली को पार्टी को निकले, तो लोग वहाँ सब लोग खुशी रहे। भाव तो बाबा से बात कर हम लोग आते हैं। हाँ, सभी संभाल करो, क्योंकि जवाब नहीं दे। जो मैं यहाँ कहने के लिए आया, जो मैं यहाँ कहने के लिए आया, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये भी पता नहीं था साइली नाराज है। तो और साइली जब झगड़ते हैं ना, ये आई तो और साइली एक साथ दारू वारू ये सब छोड़ और साइली के साथ खुशी रहने की कोशिश। जाना पड़ेगा, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे बन बाबा, जरूरी है ना जाने को? ट्रिप आया है मेरे को। एक काम करना, तू रिक्शा लेके घर जा। तेरे पैसे तेरे पास ही रख, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। साइली क्या बात है, वापस घर आई हो लेकिन आंखों में बहुत आंसू है, क्या हुआ था? आप सब ने जैसे प्रोमो में भी देखा था कि साइली अपने सम्मान के लिए घर छोड़कर जाती है। सचिन बहुत ही रेपिटेटिवली एक ही बात कहता है कि मैं उसके सर का बोझ हूँ, उसके गले बांधी गई हूँ, उसे जेल वाली फीलिंग आती है यहाँ पर मेरे साथ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक ही बार कितनी बार, मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ ना कि मैं मूव ऑन हूँ, बट वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है इस बार। एंड आई एम लाइक आई डोंट वांट टू बी हियर। एंड आफ्टर दैट मुझे ये भी पता चलता है जैसे 27 लाख वाली बात हुई थी कि आपने मुझे मतलब मेरा सौदा किया है, 27 लाख की कीमत लगाई है तेजस से शादी करने की, और आप कब मतलब सचिन भी वो पैसे मांग रहा है। तो आई फील वेरी बैड कि मतलब बीइंग अ लेडी, कोई भी लेडी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक चीज़ होती है कि दे कोई हर चीज़ से दे विल बी ओके, बट अगर खुद के कैरेक्टर पे या खुद के रिस्पेक्ट पे बात आती है तो दे विल ऑलवेज स्टैंड फॉर देम सेल्फ। तो बस साइली ने भी खुद का स्टैंड लिया और उसने बोला कि यू नो व्हाट, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, अब मैं निकल रही हूँ इस घर से, क्योंकि ना मैं शादी में खुश हूँ ना इस घर में खुश हूँ। और मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं एडजस्ट करूँ, समझूँ हर चीज़ को, बट अब नहीं हो पा रहा है मुझसे। एंड मैं घर छोड़ के जाती हूँ। अब घर को छोड़ के तो गई, पर मेरी जो आई है शुभा आई,
वो मुझे बोलते हैं कि तेरा घर अब से सिर्फ यही ससुराल ही तेरा घर है, तेरी डोली यहाँ से उठी और अर्थी तेरे ससुराल से ही उठेगी। तो आई फील वेरी बैड कि मतलब एक लेडी होके यू डोंट हैव अ हाउस, कोई भी लेडी होगी तो एक वो एक हर्ट है कि मतलब मुझे ना चाहते हुए भी मुझे ससुराल में रहना पड़ेगा। एंड परेश अंकल फिर मुझे समझाते हैं कि सचिन का वैसा स्वभाव है तो तुझे उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उससे ट्राई करके तू चेंज करे। सीरियल उड़ने की आशा है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।